Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, which of the following is not a sexually transmitted disease? Gonorrhea or hepatitis और syphilis और AIDS. So इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा डिजीज एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है. So let's start the discussion. करेक्ट ऑप्शन से ही डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और वो है हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है. सो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है हेपेटाइटिस. बेसिकली हेपेटाइटिस के बारे में जानने से पहले जानते हैं कि ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मतलब जिसका एब्रिविएटेड फॉर्म है एसटीडी, इसका मीनिंग क्या है. एसटीडी ये मतलब होता है कि ये कुछ डिजीजेस होता है जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसमिटेड होता है एक हेल्दी पर्सन के बॉडी में. सो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ये ट्रांसमिटेड होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. सो हेपेटाइटिस ये ऐसे एक डिजीज है जो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, ये सेक्सुअल कांटेक्ट के माध्यम से ट्रांसमिटेड नहीं होता है. तो ये हेपेटाइटिस कैसे ट्रांसमिटेड होता है वो जानते हैं. हेपेटाइटिस ये बेसिकली एक इन्फ्लेमेशन है. ये इन्फ्लेमेशन कहाँ पे दिखाई देता है? लीवर में. सो इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर. अब ये इन्फ्लेमेशन क्या है? ये इन्फ्लेमेशन, ये जो टर्म है इसका मीनिंग है स्वेलिंग, मतलब फूल जाना. सो यहाँ पे ये जो इन्फ्लेमेशन है ये कैसे होता है? ये दिखाई देता है कि जब बॉडी का कोई टिश्यू इंज्योर्ड हो या इन्फेक्टेड हो, वो ही क्या कर सकता है, लीवर को यहाँ पे डैमेज कर सकता है, मतलब लीवर का जो फंक्शनिंग है उसको डैमेज कर सकता है. यही होता है हेपेटाइटिस. सो हेपेटाइटिस का कॉजेस क्या क्या हो सकता है, किस वजह से होता है? इसका बहुत सारा कॉजेस हो सकता है. एक हो सकता है वायरस. वो वायरस, हेपेटाइटिस जो वायरस होता है वो ए बी सी डी और ई, ये तीनों टाइप का होता है. ए बी सी डी और ई, ये तीनों टाइप का होता है. ये वायरस एक कारण हो सकता है. और एक होता है हेवी अल्कोहल यूज. ये अल्कोहल एक रीजन हो सकता है. और कुछ टॉक्सिन्स हो सकता है. टॉक्सिन्स लाइक कुछ केमिकल्स, कुछ मेडिसिन या कुछ पॉइजन्स, ये हो सकता है. या फिर एक ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस होता है जो कि बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है वो लीवर को अटैक करता है. सो और एक रीजन है इम्यून सिस्टम. कोई भी वजह से ये हेपेटाइटिस हो सकता है. और ये जो हेपेटाइटिस जो है, ये हेपेटाइटिस अगर ये वायरस हुआ तो ये कैसे स्प्रेड करेगा? ये स्प्रेड करेगा फूड और वाटर से. ये फूड और वाटर से इसका कंटैमिनेशन होता है. बेसिकली ये फूड और वाटर, ये कैसे कंटैमिनेटेड होता है, मतलब किसके द्वारा होता है? इन्फेक्टेड पर्सन का स्टूल से. इन्फेक्टेड पर्सन्स स्टूल से. सो ये होता है हेपेटाइटिस. यहाँ पे सेक्सुअल कांटेक्ट का कोई रोल नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर. बाकी डिजीजों के बारे में जानते हैं. जैसे फर्स्ट है गोनोरिया. ये एक एसटीडी है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि होता है एक बैक्टीरिया के कारण. और वो बैक्टीरिया का नाम है नाइजेरिया गोनोरी. ये बैक्टीरिया के कारण होता है. सो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा. नेक्स्ट आते हैं सिफिलिस में. सिफिलिस भी एक बैक्टीरिया के कारण ही होता है जो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, सेक्सुअल एक्टिविटी के थ्रू ये ट्रांसमिटेड होता है. सो इसका जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का नाम है ट्रेपोनिमा. ट्रेपोनिमा पैलिडम.
ये ऑप्शन भी गलत। और ये जो एड्स होता है, ये एड्स बेसिकली एक इन्फेक्शन होता है जो HIV वायरस के माध्यम से होता है, और ये भी है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सो ये ऑप्शन भी हो गया गलत। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।